हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का डेली करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑन सोशल मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। अगर की ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज किया है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट, हाईलाइटिंग दैट अनचेक्ड फ्रीडम कैन लीड टू हरासमेंट, हेट स्पीच एंड मिस इंफॉर्मेशन, कॉजिंग अननेसेसरी लिटिगेशन। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट हॉरिजॉन्टल इन्फोर्समेंट वाज अंडरलाइन इन कौशल किशोर केस 2023 में। मीनिंग है कि फंडामेंटल राइट कैन आल्सो बी इन्वोक्ड अगेंस्ट अदर सिटीजन, नॉट जस्ट द स्टेट। अब हम कोर्ट स्ट्रेस करता है फ्रेटर्निटी एंड सोशल हार्मोनी, स्टेट करता है कि इफ सेल्फ रिस्ट्रेंट फेल द स्टेट मस्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट डिवीजन। अब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑन फ्री स्पीच क्या है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो एम्पावर करता है मार्जिनलाइज एंड अंडर रिप्रेजेंटेड लोगों को। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज कैन पैनिक एंड क्रिएट वायलेंस। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो स्ट्रेंथन करता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को। नेगेटिव की बात करें तो हेट स्पीच, अब्यूज एंड ट्रोलिंग आर रैम्पेंट। पॉजिटिव की बात करूं तो इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ अथॉरिटी। नेगेटिव की बात करूं तो एल्गोरिथमिक बायस कैन एम्पलीफाई इको चैम्बर। अब हम अगले न्यूज पे आते हैं जो कि है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, जो कि 10 साल पूरे हुए हैं। ओवरव्यू की बात करें तो लॉन्च हुआ था 2015 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई के अंदर। प्रेजेंट फेज की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 एज अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम है। सपोर्टिंग स्कीम की बात करें तो पीएम नाम नाम एनएपीएस सपोर्ट करता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद स्टेप सपोर्ट। अगर हम बात करें अगली स्कीम्स की, सपोर्टिंग स्कीम की, तो जो है जन शिक्षण संस्थान ऑफर करता है वोकेशनल ट्रेनिंग टू नॉन लिटरेट्स, न्यू लिटरेट्स एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स को। अगर हम टाइप ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होता है जो कि एनएसक्यूएफ अलाइंड कोर्स होता है इंक्लूडिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग। अगली ट्रेनिंग होती है रिकॉग्निशन ऑन प्रायर लर्निंग, जो कि इंडस्ट्री सर्टिफिकेट होता है फॉर एग्जिस्टिंग स्किल के बारे में। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करें तो कस्टम स्किल होता है ट्रेनिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड फ्यूचर जॉब रोल। की अचीवमेंट की बात करें तो ओवर 1.63 करोड़ यूथ ट्रेंड हुए हैं सिंस 2015। सोशल इक्विटी की बात करें तो 45% ह्यूमन पार्टिसिपेशन है, स्पेशली फोकस करता है एससी एसटी ओबीसी इंक्लूजन। टारगेटेड प्रोजेक्ट फॉर द त्रिपुरा प्रिजन इनमेट्स एंड 70% ह्यूमन फ्रॉम पंक, PANKH पंक। अब बात करते हैं फुल्ली रेडी वर्कफोर्स, इसमें क्या रोल करता है। कोर्स ऑन एआई, रोबोटिक्स, 5G, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन। प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट भी होता है जिसमें अपस्किलिंग इनिशिएटिव फॉर आर्टिशियन इन नागालैंड और झारखंड में। अगर हम बात करें पीएम के वी वाई 4.0 डिजाइन और प्रिंसिपल क्या है, तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट करता है विद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है, फोकस करता है एंटरप्रेन्योरशिप पे, क्रिएट करता है नेशनल पूल ऑफ एसेसर्स एंड ट्रेनर्स के लिए, एम्फेसाइज करता है न्यू एज स्किल एंड फ्यूचर रेडनेस के लिए। अगली न्यूज की बात करते हैं जो कि है नीति आयोग, इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडिया स्ट्रेट के बारे में। अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो करंट यूएस टैरिफ रिजीम मार्केट शेयर एक्सपेंशन होता है। इंडिया कुड गेन इन 61% ऑफ इट्स यूएस एक्सपोर्ट ट्रेड वैल्यू एज चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा फेस हायर टैरिफ। कॉम्पिटेटिव एज की बात करूं तो सेक्टर जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर, आयरन स्टील, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हीकल्स बेनिफिट होते हैं टैरिफ एडवांटेज से। अब बात करें टैरिफ डिसएडवांटेजेस क्या है। एवरेज डिसएडवांटेज फॉर इंडिया इज लो, अबाउट 1%। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हाई वैल्यू सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, न्यूक्लियर सेक्टर हुआ। अगर लेबर इंटेंसिव की बात करें तो इन टेक्सटाइल हुआ,
अब हम बात करते हैं पॉलिसी रिकमेंडेशन में। तो मर्चेंटाइज ट्रेड क्या है? एक्सपेंड करता है पीएलआई स्कीम टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, रेशनलाइज करता है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बाय रिड्यूसिंग क्रॉस सब्सिडाइजेशन, स्ट्रेंथन करता है ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर एईओ प्रोग्राम को, लॉन्च करता है टारगेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्कीम को, एक्सलेट करता है पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन को, परस्यू करता है इंडिया ईयू एफटीए जन विश्वास 2.0 पे। और अगला पॉइंट है सर्विस ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें निगोशिएट करता है सर्विस फोकस्ड एफटीएस, एग्जांपल इंडिया यूके मॉडल, सिंप्लीफाई करता है लाइसेंसिंग एंड रेगुलेट करता है कंप्लायंस फॉर सर्विस एक्सपोर्ट का। अगर बात करें तो ब्रॉडन अपस्किलिंग एंड टेक्नोलॉजी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिजिटल हेल्थ है, फिनटेक है, क्लाउड है, एड टेक है। अब हम बात करते हैं अगले न्यूज पे, जो कि है इंडिया का अचीवमेंट 50% इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल से अचीव्ड माइलस्टोन। इंडिया ने इंस्टॉल किया है कैपेसिटी 484.82 गीगावाट एज ऑफ जुलाई 2025 में, विथ 50.08% फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस, और मीट किया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसीएस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट 5 ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल। की इनिशिएटिव की बात करें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ओवर 7 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हुआ है। पीएम कुसुम की बात करें तो सोलर पंप फॉर एनर्जी सिक्योर एग्रीकल्चर पे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ सोलर पीवी विंड टर्बाइन प्रोडक्शन विया पीएलआई स्कीम के थ्रू। ट्रांसमिशन इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट इन द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी में। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2022 की बात करें तो प्रमोट करता है कंज्यूमर एक्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी पे। 100% एफडीआई परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन रिन्यूएबल एनर्जी। वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात करें तो ऑफशोर वाइंड प्रोजेक्ट पे है। अब इसकी सिग्निफिकेंस पे आते हैं कि स्ट्रेंथन करता है एनर्जी सॉवरेनिटी को और रिड्यूस करता है फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को, डाइवर्सिफाई करता है एनर्जी पोर्टफोलियो फॉर रिसाइलेंस, सपोर्ट करता है जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन द क्लीन एनर्जी। अब बात करते हैं राइज ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी इन इंडिया। अगर इस न्यूज की बात करें तो व्हाट आर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल इन हाउस सेंटर और कैप्टिव्स, set up by global firms to provide services such as IT, R&D and custom support to parent companies. India host करता है more than 1800 GCCs, according accounting for about 50% of the world total. अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो डायरेक्ट ग्रॉस वैल्यू एडिशन है $68 बिलियन का, एम करता है $150 to 200 बिलियन बाय 2030 तक। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2.16 मिलियन है पीपल ऐड है, और प्रोजेक्टेड की बात करते हैं तो 2.8 मिलियन बाय 2030 है। ग्रोथ की बात करें तो 11% CAGR है ओवर 5 ईयर, और कंट्रीब्यूट करता है 1.6% टू द नेशनल जीडीपी। ड्राइव्स एंड चैलेंजेस की बात करें तो ड्राइवर्स जो है कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल एंड पॉलिसी रेडनेसनेस, स्किल वर्कफोर्स लार्ज मार्केट है। चैलेंजेस की बात करें स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेज है इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन और साइबर सिक्योरिटी की भी शॉर्टेज है। अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो एआई ऑटोमेशन एडॉप्शन, एजाइल रेगुलेटरी मॉडल, अनस्किलिंग, ESG इंटीग्रेशन। अब अगले न्यूज पे आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑन सोशल मीडिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है। रीस्टेटेड द हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रिट्रेटेड नीड फॉर फ्रेटर्निटी एंड रेगुलेशन अगेंस्ट हेट स्पीच, और क्वेश्चन करता है कि दैट इफ सेल्फ रेगुलेशन फेल तो इंडिया तो उसमें जो स्टेट है उसको स्टेप लेना पड़ेगा टू कर्व डिवीजन टेंडेंसी ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए। अब बात करते हैं हम हमने इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज के बारे में। पहला न्यूज है जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया गया है, CPI। रिटेल इन्फ्लेशन फॉल किया है 6.6 ईयर लो पे
2.1% इन जून 2025। सीपीआई जो है मेजर करता है प्राइस चेंज इन हाउसहोल्ड कंज्यूम्ड गुड्स सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म द बेसिस फॉर इन्फ्लेशन टारगेट एसेट्रा। अगर हम बात करें अगली न्यूज पे जो कि है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी के बारे में, तो एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, फिक्स किया है प्राइस फॉर 71 की ड्रग फॉर्मुलेशन टू इंश्योर अफोर्डेबल मेडिकल एक्सेस। रोल क्या है, स्टैब्लिश हुआ है 1997 में एज अ इंडिपेंडेंट प्राइसिंग रेगुलेटरी अंडर डीओपी। काउंटरफिट गुड्स की बात करें तो इंसिडेंट क्या है, जर्मन ब्रांड ने फाइल किया है सिविल सूट इन दिल्ली एंड आगरा अगेंस्ट काउंटर फिटर्स। स्कोप है, इंडिया आइडेंटिफाई किया है ऐसा मेजर ओरिजिन कंट्री फॉर ग्लोबल काउंटरफिट। लॉ की बात करें तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड डिजाइन एक्ट 2000 इनेबल लीगल एक्शन अगेंस्ट काउंटरफिट फिटिंग। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है। ऑस्ट्रेलिया से ऐसी न्यूज, स्ट्रेंथन करता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के थ्रू थ्रू मैत्री ग्रांट फॉर कोलेबोरेशन इन एजुकेशन कल्चर एंड रिसर्च में। ज्योग्राफी की बात करें, स्मॉल कॉन्टिनेंट है, 6th लार्जेस्ट कंट्री है, होम टू द ग्रेट बैरियर रीफ। अब बात करते हैं अगली न्यूज पे जो कि तालिस्मान साबरा एक्सरसाइज के बारे में। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज 19 कंट्रीज में, मोर देन 35,000 पर्सोनल इंक्लूड है, इंक्लूडिंग इंडिया। इन्वॉल्व होता है 5 फायर फील्ड ट्रेनिंग, एम्बिशियस एंड एयर कॉम्बैट एंड मेरीटाइम ऑपरेशन से। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज से जो कि है क्वांटम नॉइज से। फाइंडिंग रिसर्च सो क्वांटम नॉइज आर समथिंग समटाइम रिवाइव क्वांटम इंटेगलमेंट की फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम नॉइज की इसमें अगर हम बात करें रैम एयर टर्बाइन एविएशन सेफ्टी में, तो यूज का है इमरजेंसी पावर इन एयरक्राफ्ट में, जनरेट करता है एनर्जी फ्रॉम एयर स्ट्रीम, इंगेज करता है विद द मेन पावर फील्ड में। फेस्टिवल की बात करें तो मेघालय में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जो कि सिंबलाइज है ड्राइविंग अवे द प्लग, एनुअल स्पिरिचुअल क्लीनिंग फॉर नार कम्युनिटी। एक्टिविटी है बीटिंग रूफ विद बैम्बो, गेम्स, फुटबॉल विथ वुडन बॉल, tug of war, legal and international development as presented in the करंट अफेयर न्यूज। ये रहा हमारा आज का पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस का डिटेल डिस्कशन। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।